आज 14 मई 2020 गुरुवार को सूर्य देव का राशि परिवर्तन। क्या कोरोना महामारी से हमें मिलेगी मुक्ति? लॉकडाउन से मिलेगी आज़ादी? बेरोजगार लोगों को मिलेगा रोजगार? मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। हम सभी और पूरी दुनिया इस महामारी से अभी त्रस्त है, पीड़ित है। सभी लोग बहुत परेशान हैं कि इस दुनिया की अच्छी खासी जिंदगी में ये कहां से महामारी अचानक आ गई। इसने सबको त्राही त्राही मचा रखा है। कोरोना कोरोना, जहां देखो वहां कोरोना, हर तरफ कोरोना की जो है चहल पहल चल रही है। यह बड़ी महामारी आई है और सबके जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अच्छी खासी सबकी जिंदगी चल रही थी, सब अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अचानक कोरोना नामक ये महामारी आती है और हम सबको पीड़ित कर देती है। पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी के मनुष्य इस कोरोना नामक महामारी से परेशान चल रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति है, सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, घर में सब लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में कई भाई बहनों के रोजगार जा चुके हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। कई गरीब भाइयों के लिए तो भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। कई लोग बड़े त्रस्त है, बड़े परेशान है, बड़ा दुख हो रहा है। इस भयंकर महामारी को लेकर के हम बड़े चिंतित हैं, सभी लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं? ईश्वरीय प्रकोप है और प्रकृति के इस प्रकोप के सामने सभी नतमस्तक है। अब केवल हमारी आस है कि परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर हम सभी को इस कोरोना महामारी से बाहर निकालो। हे सूर्य नारायण भगवान, आपका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो आपसे हमें सबसे अधिक उम्मीद है, क्योंकि आप ही पृथ्वी पर आकर के प्रकाश देते हो और अंधेरे को समाप्त करते हो। तो इसी कोरोना नामक अंधेरे को आप समाप्त करोगे और हम सभी के लिए एक नया प्रकाश लेकर आओगे। और हमारे जो भाई बहन बेरोजगार हो चुके हैं उनको रोजगार दिलवाओगे। सभी को भोजन की व्यवस्था होगी और जिंदगी की जो पटरी जो है इस तरह उथल पुथल हो चुकी है, वो फिर से अपने मार्ग पर चलने लगेगी। हम सभी यह चाहते हैं। हे परब्रह्म, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, कृपा करो, हे दयालु, इस कोरोना से हम सभी को मुक्ति दिलवाओ, लॉकडाउन को समाप्त करवाओ और हमको पुनः उसी तरह फुर्ती के साथ कार्य करने का अवसर दो। हे परमात्मा, बेरोजगार लोगों को रोजगार दो और हमारे दीनहीन मजदूर भाइयों को फिर से जो है उनको एक आसरा प्रदान करो। सभी लोगों से इसको निजात दिलवाओ। हे परब्रह्म, हे परमात्मा, सूर्यदेव भगवान से हम सभी मिल करके यही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है और सूर्यदेव प्रत्येक माह एक राशि में रहते हैं और 12 राशि में अलग अलग एक माह के लिए वो प्रवेश करते हैं। इसी तरह सूर्य देवता चूंकि अभी वर्तमान में मेष राशि में चल रहे थे, मेष राशि जो कि मंगल के स्वामित्व की राशि है, और आज 14 मई 2020 गुरुवार से सूर्य देवता वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह है और यह पृथ्वी तत्व की राशि है। शुक्र ग्रह वैसे तो दैत्यों के जो है गुरु माने जाते हैं, जिनको नाम शुक्राचार्य है, लेकिन सूर्य से इनकी मित्रता है। इसी के साथ संजीवनी विद्या के और कई प्रकार की आयुर्वेद विद्याओं के भी ज्ञाता हैं शुक्र भगवान। तो शुक्र भगवान चूंकि सूर्य से मित्रता है और पृथ्वी तत्व की राशि है, इसलिए हम इनसे कुछ सकारात्मक अपेक्षा कर सकते हैं। और सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो 14 मई को होगा, जो कि अगले माह 15 जून तक इसी वृषभ राशि में सूर्य देवता विद्यमान रहेंगे। तो सूर्य देवता से हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आशाएं हैं कि आज शाम से 5:31 से जब सूर्य देवता वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि लगातार एक माह रहेंगे, तो ज्योतिष के अनुसार यदि देखा जाए तो इस एक माह के दौरान हमें कई अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और सूर्य देवता जो है कोरोना वायरस को समाप्त कर देंगे। लॉकडाउन में कई प्रकार के बदलाव हमको देखने को मिलेंगे।
यानी पूर्ण तरह तो लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा, लेकिन कुछ छूट हमको प्राप्त होगी, कुछ आज़ादी हमको मिलेगी, जिससे हम अपने कामों को कर सकेंगे। लेकिन फिर भी हमको नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, क्योंकि कोरोना जो है एक बड़ा भयंकर जो है वायरस है और यह महामारी लंबी चलने वाली है। इसलिए हमको प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अपना काम अब आगे करना होगा। रोजगार तो हमको मिलेगा, काम भी मिलेगा और हमारे सारे जो अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, वो भी सब होने लगेंगे। लेकिन हमको इस कोरोना के नियम को पालन करते हुए पवित्रता के साथ में काम करना चाहिए। जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही लिखा हुआ है कि छुआछूत को लोग घृणित मानते थे, लेकिन आज कोरोना ने सबको सिखा दिया है। कोरोना ने यह सिखा दिया है कि हमें पैसे संग्रह करने के स्थान पर पुण्य संग्रह करना चाहिए। जो पुण्यवान व्यक्ति है वह सुखी है, जो पुण्यवान व्यक्ति नहीं है, जिसके पास पुण्यों का संग्रह नहीं है, वो दुखी है। इसलिए अधिक से अधिक व्यक्ति को पुण्यों का संग्रह करना चाहिए, ताकि ऐसे आपातकाल में हमें पुण्य काम आ सके। वैसे भी दुर्गा सप्तशती में कहा है कि महामारी तो विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति, समय समय पर मैं महामारी के रूप में प्रकट होती हूँ और इस पृथ्वी पर जो है कई प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयास करती हूँ। स्वयं माता दुर्गा ने यह कहा है, तो यह महामारी कोई नई बात नहीं है। हर 100 साल में इस प्रकार की महामारी आती है और इस दुनिया में, इस संसार में कई प्रकार के परिवर्तन करके वापस चली जाती है। तो यह महामारी भी जरूर चली जाएगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन सूर्य देवता का जो परिवर्तन है वह इस महामारी के लिए खास परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। आप सब निश्चिंत हो जाइए, सूर्य देवता आपकी पुकार को अवश्य सुनेंगे और इस महामारी से और लॉकडाउन से हमें छुटकारा दिलवाएंगे, क्योंकि हम सब अब त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। घर में बैठ करके लगातार हम निरंतर जो है मानसिक तनाव की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है, आय के स्रोत नहीं है। ऐसे में हम बहुत परेशान चल रहे हैं। सब लोग इस परेशानी से जल्द ही मुक्त होने वाले हैं। भगवान सूर्य की कृपा उनके ऊपर होने वाली है। तो भगवान सूर्य पृथ्वी के साक्षात देवता है और प्रत्यक्ष देवता के रूप में प्रत्येक दिन पृथ्वीवासी को दर्शन देने आते हैं। ऐसे में इस कोरोना महामारी को सूर्य देवता ही नष्ट करेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। सूर्य देवता जैसे जैसे अपनी गर्मी को बढ़ाएंगे, यानी वृषभ राशि में सूर्य देवता अधिक तपते हैं, इसलिए गर्मी जब बढ़ेगी तो वैसे वैसे कोरोना नामक जो महामारी है वो जल करके भस्म हो जाएगी। 12 राशि वालों का इसमें क्या फल होगा, यानी सूर्य देवता जब मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 12 राशि वालों को अलग अलग परिणाम देंगे और अलग अलग फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए यह जो गोचर हो रहा है वह लाभदायक साबित होगा। हालांकि पारिवारिक समस्याओं का कुछ सामना करना पड़ेगा, लेकिन व्यापार रोजगार को लेकर के नए रास्ते खुल सकते हैं और इससे जो है आपको कई प्रकार का लाभ होगा। वैसे स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस गोचर में कई अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, प्रेम के क्षेत्र में भी आपको जो है लाभ की प्राप्ति होगी और यदि आप विवाहित है तो संतान की उन्नति और प्रगति भी होगी। सूर्य का यह गोचर आपकी और आपकी संतान की उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति करेगा तथा इससे आगे बढ़ने के कई अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक दिन तांबे के लोटे में जल और उसमें लाल कुमकुम डाल करके भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे तो यह गोचर और भी शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम आपको बताएंगे वृषभ राशि वालों को मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा, सोचने को मजबूर कर देगा। आप मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल भी निकाल लेंगे तथा उसमें विजय को प्राप्ति भी कर लेंगे। आपको अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा।
आपके चेहरे पर लालिमा में वृद्धि होगी और आप आवश्यकता पड़ने पर कुछ कठोर निर्णय भी ले सकते हैं जो संभवतः आपके आसपास के लोगों को शुरू में अच्छे न लगे, लेकिन बाद में आपको और आपके आसपास के लोगों को अच्छे लगेंगे। इस समय में आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा, अचल संपत्ति अर्जन करने का भी योग बन रहा है। और उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक दिन उठ करके सूर्य भगवान को स्नान करने के बाद प्रणाम करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तो निश्चय ही यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के खर्चे अव्यवस्थित होंगे, किसी विशेष प्रयोजन से ही इनके खर्चे होंगे और आप आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ेंगे। परिवार का कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाने का प्रयास करेगा जिससे आपको उनकी कमी महसूस होगी। इस अवधि में कुछ शत्रु आपके प्रबल हो सकते हैं, इसलिए शत्रुओं से आपको बच करके रहना चाहिए और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु जी को प्रणाम करना या उनको पीले फूल चढ़ाना आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। इस गोचर के दौरान आपको जो है कई प्रकार के अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कुछ अच्छे परिवर्तन होंगे जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा और आपकी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। कुछ कठिनाइयां जन्म लेगी और विचारों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने से प्रेम जीवन में निरस्ता आ सकती है। कुछ कार्यों में जो योजनाएं आप बनाएंगे उनमें सफलता मिलेगी और कामयाबी मिलेगी। महत्वाकांक्षाएं आपकी बढ़ने वाली है और उपाय के रूप में यदि आप प्रत्येक रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव को लाल फूल डाल करके जल चढ़ाते हैं तो आपका यह गोचर और भी शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और इस परिवर्तन से आपको जबरदस्त तरक्की का योग बन रहा है। आपको कार्यक्षेत्र में जहां पर आप नौकरी करते हैं पदोन्नति मिलने की पूरी संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में यदि कार्यरत है तो वहां पर आपको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है और शत्रु आपके जो है पराजित हो जाएंगे। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे और कई प्रकार के अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होंगे। और उपाय के रूप में यदि आप अपने हाथ में लाल रंग का कलावा बांध के रखते हैं तो इस गोचर में आपको और भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। इस दौरान आपके सपने पूरे होंगे और विदेश की भूमि पर जाकर आप मान सम्मान हासिल प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपके पिताजी के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है। समाज में आपके काम का जो है सराहा जाएगा और आप परोपकार के कार्यों में तत्पर रहेंगे। तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं और कार्यकुशलता के कारण आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। भाई बहनों को इस दौरान कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। कई प्रकार की बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। उपाय के रूप में प्रत्येक दिन माँ गायत्री का स्मरण करना या गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। इस गोचर के दौरान आपको त्वचा संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मर्यादा विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना, अन्यथा आपको मानहानि का सामना करना पड़ेगा। आपकी आमदनी में थोड़ी कमजोरी आपको देखने को मिलेगी। किसी प्रकार की धन हानि की संभावना भी है। आपको धन प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ धन की प्राप्ति होगी। यह समय आपके पिता और पिता समान लोगों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सरकारी क्षेत्र में यदि काम करते हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, वहां कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए आपको गुप्त शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। और उपाय के रूप में रविवार के दिन यदि तांबे के पात्र में गुड़ रख करके ब्राह्मण को या मंदिर में दान करेंगे तो आपका यह गोचर और भी शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे लेकिन व्यापार में उत्तम लाभ होगा। केवल इतना ही नहीं, यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति का योग है। आपकी आमदनी बढ़ सकती है और आपकी तनख्वाह बढ़ने का योग भी है। पूरी मेहनत और लगन से यदि काम करेंगे तो कार्यक्षेत्र में एक अच्छा अवसर मिलेगा तथा मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। समाज में आपकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए यह गोचर थोड़ा जो है कमजोर साबित होगा। पति पत्नी के बीच में टकराव की
स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उपाय के रूप में प्रत्येक दिन नहाने के बाद यदि आप अपने मस्तिष्क पर लाल चंदन का या लाल कुमकुम का तिलक लगाकर निकलेंगे तो आपके लिए यह गोचर और भी शुभ फल देने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को शत्रुओं से रक्षा होगी तथा विवाद में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपकी विजय हो जाएगी। यदि आप किसी कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा में जुटे हुए हैं तो आपके लिए सफलता का मार्ग खुलने वाला है। आपके खर्चे जरूर बढ़ेंगे लेकिन वे किसी गलत काम पर नहीं होंगे, बल्कि सही समय पर और सही कार्य के लिए व्यवस्थित रूप से आप खर्च करेंगे और भाग्य अपना असर दिखाएगा। नौकरी में, व्यापार में, कार्यक्षेत्र में जो मेहनत करेंगे उसके अनुपात आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। पैसा यदि रुका हुआ है तो वह भी आपको मिल जाएगा और कर्ज उतारने के लिए आप जो है कोशिश करेंगे उसमें सफल भी हो जाएंगे। सुख सुविधा के साधनों पर आपका खर्च हो सकता है और आपकी संतान को भी इस दौरान तरक्की मिलेगी। उपाय के रूप में यदि आप प्रतिदिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाएंगे तो आपका यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य के इस गोचर के कारण कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको एकाग्रता के साथ काम करना चाहिए। शिक्षा में रुकावट आने का योग है क्योंकि इस समय आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी तथा शारीरिक रूप से आप अपने अंदर गर्मी और पित्त की असंतुलित स्थिति को महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके कार्यों में कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती है। हालांकि शेयर बाजार, लॉटरी या सट्टा से या अन्य आश्चर्यजनक या अचानक धन प्राप्ति के जो मार्ग होते हैं उनसे आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बन सकता है और कुछ अच्छे काम में प्रवृत्त होंगे जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। प्रत्येक दिन यदि आप सुबह जल्दी उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं तो आपका यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों की सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी लेकिन मानसिक रूप से आप अधिक संतुष्ट नहीं रहेंगे, यानी आपको संतोष प्राप्त नहीं होगा। आपको और अधिक सुकून की आकांक्षा होगी। व्यर्थ की बहसबाजी हो सकती है जिससे लोगों के बीच में तालमेल का अभाव देखने को मिलेगा। आपकी माताजी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा उग्र स्वभाव भी उनका हो सकता है और पिता की सेवा करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका ध्यान पूरा रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो अच्छे पलों को लेकर यह समय आने वाला है और किसी विशेष व्यक्ति के सहायता से आपको लाभ मिलेगा। जीवन साथी से भी कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और इस दौरान आप नया वाहन, नया भवन या नई वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। कोई स्थायी संपत्ति खरीदने का या घर, मकान, वाहन बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और उपाय के रूप में भगवान सूर्य देव को यदि आप लाल चंदन जल में डाल करके प्रत्येक दिन चढ़ाएंगे तो आपका यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे और सूर्य के इस गोचर के समुचित लाभ मिलेंगे। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप हर काम को पूरी एकाग्रता और निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे तथा आपकी जीवन ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप तरोताजा महसूस करेंगे। हर चुनौती का डट कर आप सामना करने के लिए खड़े रहेंगे। इस दौरान आपको नए लोगों से मार्गदर्शन या चर्चा होगी और शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे और मानसिक तौर पर मजबूत दिखेंगे। इस गोचर में कई जो है कार्य आपके प्रयासों से सफल होंगे और इस दौरान आपको कुछ नए आय के स्रोत भी बन सकते हैं। व्यापार में सफलता को प्राप्त करेंगे। यह समय आपके जीवन साथी के लिए भी अति उत्तम रहेगा। और उपाय के रूप में प्रत्येक दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके यदि आप लाल रंग के जो फूल देते हैं ऐसे पौधों में पानी पिलाएंगे तो आपका यह गोचर और भी शुभ फलदायी साबित होगा। सूर्य भगवान की कृपा दृष्टि यदि आप सभी लोग प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी सुबह सूर्योदय से पहले, जैसे अभी सूर्योदय का समय 5:40 के लगभग है, उसके पहले उठ करके स्नान करना चाहिए और एक तांबे के लोटे में लाल चंदन या लाल कुमकुम या फिर लाल पुष्प रख करके भगवान सूर्य देव की ओर मुख करके उन्हें जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि
हे प्रभु सूर्य नारायण भगवान, इस कोरोना महामारी से हमको मुक्त करिए और हमारे सभी काम अच्छे हो जाए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस प्रकार यदि आप प्रत्येक दिन सुबह करेंगे तो निश्चय ही सूर्य भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। जब हम कई लोग एक साथ ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही यह कोरोना महामारी भगवान सूर्य देव की कृपा से समाप्त हो जाएगी और हम सभी सुखी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, संपन्न रहेंगे और बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा और पहले की तरह खुशहाली हमारे घर परिवार जीवन में प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।